ठंडी सुबह थी। धुंध के बीच स्कूल के मैदान में बच्चे पंक्तियों में खड़े थे, हाथों में छोटे छोटे तिरंगे, आंखों में चमक और दिलों में उत्साह। आज 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। 8 साल का आरव अपने दादाजी का हाथ थामे खड़ा था। दादाजी की आंखों में आज कुछ अलग ही नमी थी। जैसे ही झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान गूंजा, दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने धीरे से पूछा, दादाजी आप रो क्यों रहे हो? दादाजी मुस्कुराए बोले, ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के हैं बेटा। जिस संविधान ने हमें बराबरी, आज़ादी का अधिकार दिए, उसका दिन है। आज उन्होंने बताया कि कैसे पहले लोग अपने हक के लिए लड़ते थे, कैसे देश को अपने नियम खुद बनाने का अधिकार मिला। 26 जनवरी वो दिन है जब हमारा देश सिर्फ आज़ाद ही नहीं, खुद का मालिक बना। आरव ने सीना चौड़ा कर लिया। राष्ट्रगान खत्म होते ही उसने तिरंगे को माथे से लगाया और बोला, दादाजी मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनूंगा जो देश का नाम रोशन करे। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस यही गणतंत्र दिवस की असली जीत है। तिरंगा हवा में लहरा रहा था और एक नई पीढ़ी के दिल में देशभक्ति जन्म ले चुकी थी। झंडारोहण के बाद मैदान में बच्चे देशभक्ति गीत गाने लगे। ढोलक की थाप और तालियों की गूंज के बीच आरव की नज़र बार बार दादाजी पर जा रही थी। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में बीते समय की तस्वीरें। घर लौटते समय आरव ने फिर पूछा, दादाजी क्या आप भी कभी देश के लिए कुछ किया था? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, मैंने सीमा पर तो बंदूक नहीं उठाई बेटा, लेकिन संविधान को मानकर ईमानदारी से जीना ही मेरा फ़र्ज था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी झूठ का साथ नहीं दिया और हर इंसान को बराबरी की नज़र से देखा। गणतंत्र सिर्फ एक दिन नहीं होता आरव, ये हर दिन निभाने की चीज़ है। आरव सोच में पड़ गया। उसे लगा देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं है। उस रात उसने अपनी कॉपी में लिखा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, मैं अपने देश का सच्चा नागरिक बनूंगा। दादाजी ने वो पन्ना पढ़ा तो उनकी आंखें फिर नम हो गई। उन्होंने कहा, अगर हर बच्चा ऐसा सोच ले तो देश को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। बाहर आसमान में तिरंगे की रंग की रोशनी चमक रही थी और एक बच्चे के सपनों में भारत और भी मजबूत हो रहा था। अगले दिन स्कूल में संविधान दिवस पर कार्यक्रम था। आरव को मंच पर बुलाने के लिए चुना गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दादाजी की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों से होती है। माइक हाथ में लेकर आरव ने कहना शुरू किया, हमारा देश तब मजबूत होगा जब हम सच बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे और हर इंसान को बराबर समझेंगे। मैदान में सन्नाटा छा गया। एक बच्चे की आवाज़ और पूरे देश की उम्मीद। आरव ने आगे कहा, गणतंत्र का मतलब है कानून से बड़ा कोई नहीं। दादाजी सामने बैठे थे, उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। जब नई पीढ़ी समझ जाती है तब देश का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। तिरंगा ऊंचा लहरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मेरा मान रखोगे तो मैं तुम्हें पहचान दूंगा। घर आकर दादाजी ने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज तूने साबित कर दिया कि गणतंत्र दिवस जिंदा है। आरव मुस्कुराया। अब उसे पता था देशभक्ति कोई एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर दिन निभाने वाला वचन है। चलो इस 26 जनवरी हम सिर्फ झंडा न लहराएं, बल्कि अपने अंदर का सच्चा नागरिक भी जगाएं। धन्यवाद। सच्चा देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।